हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो हैं L = 0 और L = 1 स्टेट यानी कि ऐसे स्टेट और पी स्टेट के लिए उनके वैल्यूज़ निकाल ली थी हमने, है ना। ये टेबल आपको याद रखनी है, 2-3 वैल्यू है, कोई मुश्किल वैल्यू है नहीं, और उनकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना ली थी। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया था। तो अब हमारे पास क्या काम बचता है, एक सोल्यूशन और बचता है लास्ट, वो है रेडियल सोल्यूशन। हम जो है क्या कर रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कौन सी वाली थी, साई थी, साई आर थीटा फाई था। उसको हमने पहले ब्रेक किया था दो पार्ट में, किस किस में, आर आर और वाई थीटा फाई। फिर आगे जाके इस वाई थीटा फाई को भी हमने किस किस में ब्रेक कर लिया था, साई थीटा और फाई फाई में। समझ में आ गई। ये वाई थीटा फाई को हमने स्फेरिकल हार्मोनिक के रूप में डिफाइन किया और इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। हमने थीटा वाली इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया और फाई वाली का भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब जो बचता है क्वालिटेटिव डिस्कशन किसका, रेडियल इक्वेशन का। समझ में आ गई। तो इसका और अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा, फिर अपन हाइड्रोजन एटम शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन। क्वालिटेटिवली ही डिस्कस करना है, ये ऐसे नहीं कि पूरा डेरिवेशन होगा एक एक स्टेप का। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन यानी कि त्रिज्य समीकरण का हल। बाकी इन दोनों का हम कर चुके हैं, समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन का देखिए कैसे करेंगे। हमने हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु की या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंगर समीकरण निकाली थी, है ना। और उनके चरों को पृथक करके हमने रेडियल इक्वेशन निकाली थी। क्या निकाली थी, पहले हम कैसे लिखेंगे, एज वी नो by the separation of spherical variables for single electron system the radial equation, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इक्वेशन तो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या आई थी, 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर, है ना, डेल आर बाई डेल आर। ये जो आर है वो किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का फंक्शन है। ठीक है, प्लस 2m/h² है ना, e माइनस वी आर माइनस h² l इंटू l+1 है ना, और अपॉन 2mr² r = 0। ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसको अपन डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु या सिंगल इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई एटम है जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा रहता है, हमेशा बाउंड स्टेट में रहता है। इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा 0 से कम होती है। ठीक है, अगर 0 से ऊपर हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में आ जाएगा। तो उसमें केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो कैसा रहता है, बाउंड स्टेट में रहता है। तो हम उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सेपरेशन से, किसके सेपरेशन से, जो हमारे गोलीय चर हैं, गोलीय चर जो है या स्फेरिकल जो हमारे पास चर है, उनके सेपरेशन से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो रेडियल इक्वेशन या त्रिज्या समीकरण मिलती है वो ये मिलती है। फिर हम लिखेंगे सिंस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक H atom in single electron system like H atom, electron is in bound state यानी कि वो बद्ध अवस्था में रहता है, बाउंड स्टेट। देयरफॉर जो इसकी टोटल एनर्जी होती है, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो E जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, लेस देन 0। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लेस देन 0 है तो पोटेंशियल नेगेटिव ही तो आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे हो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालोगे, माइनस का k/z अपॉन स्मॉल आर। क्या होती है, k Q1 Q2 अपॉन आर होती है। Q1 हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze, तो kZe इंटू ई अपॉन आर, ये आ जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, वी आर की जगह पर इसको
पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मॉडिफिकेशंस हमको करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप बता सकते हो के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और एच एटम के लिए फॉर एच एटम जेड की वैल्यू क्या होगी 1, जेड की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू ये होगी। समझ में आ गई? तो हम क्या मान के चलेंगे वो देखो, लेट E इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ई, ये कुछ वैल्यूज़ हम मान करके चलेंगे। जैसे पहले भी हमने जब सेपरेशन किया था उससे पहले हमने जो है कुछ अल्फा की और कुछ लैम्डा की वैल्यू कंसिडर की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने माना ई इज इक्वल्स टू माइनस ई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8m मॉड ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये मान के चल रहे हैं अपन सारी वैल्यू, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 2m जेड के ई स्क्वायर अपॉन अल्फा एच कट स्क्वायर। समझ में आ गई? यहाँ पे अल्फा और लैम्डा जो है वो क्या है, पॉजिटिव पैरामीटर या धनात्मक प्राचर है। लिख देंगे हम वेयर अल्फा एंड लैम्डा आर पॉजिटिव पैरामीटर। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि त्रिज्य किसी भी गोले निर्देशांकों के लिए त्रिज्य समीकरणों का हल स्थापित कीजिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा इसको पूरा, ठीक है? नंबर देख लेना, अगर वो सेपरेशन करवा रहा है फिर सॉल्यूशन पूछ रहा है तो उस हिसाब से नंबर देख लेना आप, ठीक है? तो अल्फा एंड लैम्डा आर पॉजिटिव पैरामीटर, तो देयरफॉर न्यू वेरिएबल, एक नया वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे इसको, न्यू वेरिएबल रो, उसको डिफाइन कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में। एक नया चर ले रहे हैं हम, रो किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, अल्फा, और आर तो पता ही है आपको, आर तो डिस्टेंस है ना? समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो इसका जब अपन उपयोग करेंगे, इनका किसका, इसका, इसका और इसका, और साथ में इसका, तो जब अपन इन सारे वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप पुट करके देख के रख सकते हो। आर की वैल्यू क्या आएगी, रो अपॉन अल्फा आएगी। तो ये पूरी इक्वेशन जो आर में है ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में। जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा, रो। आर भी किसका फंक्शन हो जाएगा, रो का फंक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस कैसे कैसे आएंगे आप खुद कर सकते हो ये काम। तो ई की जगह पर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे मॉड ई वी आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है? और जहाँ जहाँ पर आर आ रहा है उसकी जगह पर क्या रखना है, रो अपॉन अल्फा रखना है, और लैम्डा को भी इसके अंदर एंटर करवाना है, ठीक है? तो ये सारा काम हम जो है इसके अंदर रख के कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखो आप, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, इनको नंबर डाल दो आप, ये सारी वैल्यूज़ जो है इनको कंबाइंडली थर्ड, और इसको अपन कंबाइंडली इसको 4 डाल देते हैं। तो अब लिखेंगे पुट सेकेंड एंड थर्ड इंटू 1, ठीक है? तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, मैंने कहा ना, ये सारे के सारे आर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में, क्योंकि आर की जगह पर अपन रो अपॉन अल्फा रखेंगे। जो अल्फा आएगा ना वो इधर भी अल्फा आएंगे, और वो सारे किस में चले जाएंगे, जीरो में चले जाएंगे, तो उनकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल बाई डेल रो, है ना? कौन सी वाली, ये वाली, है ना? आर की जगह पर क्या रखना है, रो रखना है, और साथ में क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर डेल आर बाई डेल रो प्लस क्या बन जाएगी ये, देखो ये 2m ई बाई एच कट स्क्वायर जो है क्या है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये 2m ई बाई एच कट स्क्वायर की जगह पर आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो 2 निकाल लो, 2m ई बाई एच कट स्क्वायर निकाल लो, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बचेगा। अरे भाई बचेगा कि नहीं बचेगा? अब मैं कह रही हूँ अल्फा स्क्वायर तो गया जीरो में, तो क्या बचा आपका 1/4, है ना? और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि ई की जगह पर क्या रखना है आपको, माइनस मॉड ई रखना है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1/4, ठीक है? प्लस इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये जो v 2m वी आर अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है? अब ये जो v है उसकी जगह पर आप क्या रखोगे, क्या रखोगे आप उसकी जगह पर, ये रखोगे, ये वाली वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? और आर की जगह पर क्या रखोगे, रो अपॉन अल्फा रखोगे, ठीक है? और जब कैलकुलेट करोगे ना सारा, वो लैम्डा की जगह पर 2mz के ई स्क्वायर अपॉन अल्फा एच कट स्क्वायर को रखोगे। समझ में आ रही है? तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैम्डा अपॉन रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ना, आप वो फॉलो करना, ठीक है? खुद से करना, मैं खुद छोड़ रही हूँ ये स्टेप सारे, ताकि आप खुद करो, आप मेरे मेथड पे फॉलो करो कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक? ई की जगह पर क्या रखना, माइनस मॉड ई, तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस का 2m मॉड ई अपॉन एच कट स्क्वायर, फिर यहाँ से निकालेंगे अपन वैल्यू, ठीक है?
अल्फा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे उसको। यहाँ से क्या कर दो, 2m मॉड ई अपॉन एच कट स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो वो अल्फा स्क्वायर बाई 4 आएगी, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4। अल्फा सब जीरो में चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये वी आर की वैल्यू यहाँ से रखोगे, ठीक है। कितनी आएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे रखोगे, ठीक है। फिर वो जो के जेड ई स्क्वायर कुछ बनेगा उसमें लैम्डा को एंटर कराना है आपको तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन रो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनेगा, आ गया 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल और 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपका क्या बचेगा, l इंटू एल प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, रो स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, फिर से अल्फा स्क्वायर आएगा, वो भी कहाँ जाएगा, जीरो में। तो क्या बचा आपका माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर इंटू आर रो इज इक्वल्स टू जीरो। हम मैं चाहती तो इसको करवा सकती थी, लेकिन मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इक्वेशन 4 और थर्ड और 4 को जो मैंने 2 3 4 को मैंने 1 में रखा है वो वाला प्रोसीजर आप खुद करो, ठीक है। आप चाहो तो इसके बाद वो स्टेप्स जो है वो रख सकते हो, ठीक है। 2 3 और 4 को कहाँ रखना है 1 में, और कैसे रखना है वो भी मैंने बता दिया। मैं चाहती हूँ कि आप पेन तो चलाओ, हाथ से तो करो, एक एक चीज़ मैं ही बता रही हूँ। तो अब से मैंने ये सोच लिया है कि कुछ स्टेप्स छुड़वाऊँगी ताकि आप खुद से करोगे, और नहीं करना तो मत करो, नंबर नहीं आएंगे, मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। तो खुद करोगे तो ही सीखोगे सही है भाई। तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 विल कन्वर्ट इनटू इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू, तो ये जो मेरी पूरी इक्वेशन पहले आर में थी, है ना, स्मॉल आर में थी, वो कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी किस में, रो में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको 1 अपॉन रो स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो 2 रो डेल आर बाई डेल रो प्लस रो स्क्वायर डेल्टा 2 आर बाई डेल रो स्क्वायर, है ना। डिफ्रेंशिएट ऐसे तो करेंगे u इंटू वी से, प्लस -1/4 प्लस लैम्डा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर आर रो इज इक्वल्स टू 0। इसको अभी नहीं डाल रहे 5, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, रो स्क्वायर को अंदर ले जाओ, है ना, पहले दो ये सेकंड ऑर्डर को पहले ले लो, तो रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा डेल्टा 2 आर बाई डेल रो स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 अपॉन रो डेल आर बाई डेल रो। अब जो आर है ना वो किसका फंक्शन है भाई, रो का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, रो का, प्लस -1/4 प्लस लैम्डा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर आर रो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया किसका, रेडियल का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा, ठीक है कोई सा भी पेन ले आओ, ऐसे पेजेस पे पेन चलता ही नहीं है। समझ में आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो गया किसका, रेडियल इक्वेशन का। तो ये आपका ये भी यहाँ पे आकर कि कंप्लीट होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है एच एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन अब तक हम बात कर रहे थे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम के लिए स्फेरिकल वेरिएबल को सेपरेट कर लिया और सारी जो इक्वेशंस मिली थी आर वाली, थीटा वाली, फाई वाली, सभी को हमने सॉल्व कर लिया विद स्फेरिकल हार्मोनिक्स। यहाँ तक का काम हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें आपके वो है एनर्जी लेवल्स ऑफ एच एटम, क्योंकि एच एटम को पढ़ने से पहले उसके एनर्जी लेवल्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन जाता है एक, हालांकि आप एनर्जी लेवल ऑफ एच एटम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। हाइड्रोजन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आप इसकी सीरीज़ भी पढ़ते हो, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, है ना, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी सीरीज़ होती है। एच एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का, उसमें ये सारी श्रेणियाँ या सीरीज़ मिलती हैं, ये सब आप पढ़ते हो। हाइड्रोजन के कई लेवल्स होते हैं, है ना, हर किसी के होते हैं, मूल अवस्था, फिर उसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे और इनकी कितनी एनर्जीज होंगी हर स्टेट में, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा एन स्टेट के लिए, वो भी देखेंगे। और उसके बाद इसके वेव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे फॉर ग्राउंड स्टेट एंड फॉर फर्स्ट एक्साइटेड, दो के लिए ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से ही, है ना। ओके, थैंक यू।
और देखो भाई क्वांटम तो इसी तरीके से पढ़नी ही पड़ेगी आपको। कुछ हैं टॉपिक बीच में आपके आए थे जिनको क्वालिटेटिवली ही डिस्कस करना था, मतलब ऐसे बैक टू बैक जैसे अब तक अपन कर रहे थे ना, एक स्टेप वाइज स्टेप कर रहे थे, ऐसे सोल्यूशन नहीं है। तो बीच में जहाँ से हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम शुरू किया था वहाँ से उसका क्वालिटेटिव डिस्कशन यानी कि गुणात्मक रूप से पढ़ना है, संख्यात्मक रूप से ना पढ़ के गुणात्मक रूप से समझ में आना चाहिए, बस इतना ही पढ़ना है हमको। ये नहीं कि बहुत सी चीज़ हमने डायरेक्ट उठाई हैं, ऐसे क्वालिटेटिव डिस्कशन बोलते हैं इसको, गुणात्मक रूप से किसी चीज़ का विश्लेषण। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एच एटम। ओके, थैंक यू।